मुंबई में रविवार को फिल्मी पर्दे के पीछे काम करने वाले कामगारों ने जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बीते करीब 13 दिनों से ये कर्मचारी अपनी विविध मांगों को लेकर हड़ताल किए हुए हैं। ऐसे में हड़ताल के बावजूद भी कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग जारी है। इस वजह से कर्मचारी चाहते थे कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के घर पर जाकर उनसे ये गुजारिश की जाए कि इस मुद्दे पर वो भी इन कर्मचारियों का साथ दें। पर ऐसे में पुलिस प्रशासन ने इन कर्मचारियों को उनके घर पर जाने की इजाज़त ही नहीं दी और उनके समर्थन में आए कांग्रेस के नेता संजय निरुपम सहित इन सभी लोगों को एहतियातन वर्सोवा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हम मौजूद हैं मुंबई के जुहू इलाके में, जहां पर स्थित है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का घर। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आज के दिन बॉलीवुड के वो कलाकार जो पिछले कई दिनों से अपनी विविध मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं, आज वो यहाँ पर आएंगे और वो सदी के महानायक से अपने प्रदर्शन में समर्थन करने की गुहार लगाएंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों टॉलीवुड में भी इसी तरह का प्रदर्शन किया गया था और वहाँ के जो महानायक हैं रजनीकांत, उन्होंने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आकर उन लोगों की मदद की थी और प्रशासन को उनकी मांगों को मानना पड़ा था। तो ठीक उसी तरह यहाँ के प्रदर्शनकारी भी चाह रहे हैं, यहाँ के भी वो कलाकार चाह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन का साथ उन्हें मिले। फिल्म और टेलीविजन विभाग से जुड़े सभी कामगारों का एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के हम लोग अमिताभ बच्चन जी के घर पे जाना चाहते हैं और उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि जिन कामगारों की मेहनत की बदौलत आप फिल्मों की शूटिंग करते हैं और इतने बड़े स्टार बन गए, ये सारे कामगार पिछले 13 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, भूख हड़ताल पे हैं। ऐसे में उनकी हड़ताल के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर प्रोड्यूसर्स के साथ बैठने के बजाय आप जिस तरीके से कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग जारी रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कामगारों के हितों के खिलाफ है। तो ऐसे में अमिताभ बच्चन जी के घर जब हम निकलना चाहते हैं कामगारों का एक निवेदन लेकर के, तब पूरी मुंबई पुलिस मेरे घर के बाहर एक छावनी की तरह बना करके हमें गिरफ्तार करने आई है। मैं पुलिस वालों से और मुख्यमंत्री से यही गुजारिश करूंगा, इस देश में कानून का राज है और हम कोई अमिताभ बच्चन के घर में जबरदस्ती घुसने नहीं जा रहे। हमारे मन में भी उनके प्रति आदर है, जैसे बाकी करोड़ों लोग उनको आदर देते हैं, और उसी आदर भाव के साथ उनके सामने कामगारों की तरफ से एक निवेदन लेके जा रहे हैं। और निवेदन लेके जाना कहीं गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। सरकार को ध्यान देना चाहिए और अमिताभ बच्चन को चाहिए कि वो प्रोड्यूसर के साथ बैठ करके अपने कामगारों के स्ट्राइक के मुद्दे पे आंदोलन खत्म करवाएं। तो ये थे संजय निरुपम, जो यहाँ पर उन कलाकारों के लिए लड़ाई लड़ते नजर आ रहे थे जो पिछले कई दिनों से अपनी विविध मांगों को लेकर इंडस्ट्री में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के घर पे जाने की वजह से, या ये ऐलान किया जा रहा था कि अमिताभ बच्चन के घर पे ये प्रदर्शनकारी संजय निरुपम के साथ जाएंगे, उसकी वजह से एहतियातन यहाँ पर अंधेरी पुलिस ने संजय निरुपम को हिरासत में लिया है। एहतियातन गिरफ्तारी की गई, क्या एहतियातन जो गिरफ्तारी की गई, हिरासत में लिया गया आपको, उसके बाद क्या किस विषय पर चर्चा हुई अंदर? नहीं, पुलिस वालों का कहना था कि अमिताभ बच्चन जी बहुत कल रात को परेशान हो गए थे, बहुत चिंता में थे। उनको लगा कि उनके घर पे कामगार आ जाएंगे तो उनकी जो चैन है, उनकी जो शांति है वो भंग हो जाएगी। इसलिए उन्होंने दिल्ली फ़ोन करके पुलिस वालों को मैसेज दिलवाया कि किसी भी हाल में कामगार उनके घर तक नहीं पहुंचने चाहिए। और यही वजह है कि आज हम लोग को हमारे घर से पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया और यहाँ तक लेके आए। हमने कहा कोई बात नहीं, पुलिस का
पुलिस का धर्म है कानून और व्यवस्था बना के रखने का, और हमारी वजह से अगर कानून और व्यवस्था का नुकसान हो रहा है हम तैयार हैं आपके साथ चलने के लिए। लेकिन अमिताभ बच्चन जी से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप बहुत बड़े इंसान हैं, आपको करोड़ों लोग बहुत मान देते हैं, इज्जत देते हैं। ऐसे में जब आपके कामगार सड़क पे बैठे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तब आपको उन कामगारों के साथ होना चाहिए, न कि प्रोड्यूसरों के साथ। और पुलिस ने आज इस विषय पर क्या, हमने जो निवेदन अमिताभ बच्चन जी को देना था वो पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पीआई हैं उन्होंने ले लिया है। उन्हें कहा शाम तक अब उन तक भिजवा देंगे। मतलब अमिताभ बच्चन जी तक कामगारों की आवाज़ आज शाम तक पहुंच जाएगी, और उसके बाद वो क्या रिएक्शन देते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, उसके आधार पर हम आगे का कामकाज प्लान करेंगे। जी आपने कहा संजय जी एक सवाल, लास्ट सवाल संजय जी, ये अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने वाले हैं जी। संजय जी एक लास्ट सवाल, शुरुआत की है, ये आप ही अंत करेंगे और स्ट्राइक भी आप ही से खत्म होनी चाहिए। लास्ट सवाल ये है कि आपने कहा कि राजनीति बीच में घुसेड़ी जा रही है, उस पर एक लास्ट सवाल। नहीं, अगर ये जो फिल्म सेक्टर से जुड़े सभी कामगार हैं, इनका सचमुच राजनीति से कोई लेना देना नहीं, होना भी नहीं चाहिए। वर्षों से कभी मिथुन दा चलाते थे इन लोगों का यूनियन, जहाँ तक मुझे मालूम है, कभी कोई पॉलिटिकल आदमी इसमें नहीं था, और यही सब लोग मिलकर अपना यूनियन चलाते हैं। 22 तरह के यूनियन है, उसका एक फेडरेशन है, यही लोग प्रोड्यूसर के साथ बैठते हैं। प्रोड्यूसर वालों ने जानबूझ के एक पॉलिटिक्स करते हुए इनके यूनियन में फोड़ा फोड़ी करके एक छोटे से ग्रुप को बीजेपी के नेताओं से जोड़ दिया, और बीजेपी के नेता इनके यूनियन की यूनिटी को तोड़ने में लग गए। तो सबसे पहले राजनीति घुसाया किसने फिल्म कामगारों के जीवन में? तो वो बीजेपी है। दूसरा, अब जब ये हड़ताल पे बैठे हैं और ये सब रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है, इनकी लड़ाई कोर्ट में प्रोड्यूसर एसोसिएशन के साथ चल रही है, और उस लड़ाई में कोर्ट इनके आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करती है। दे आर रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट। तो ऐसा नहीं कि फर्जी लोग हैं, इनके साथ प्रोड्यूसर एसोसिएशन बैठ के एग्रीमेंट साइन करता है, और उस एग्रीमेंट में यह तय हुआ था 2 साल पहले कि हर साल 11% इनकी पगार बढ़ाई जाएगी। आज 2 साल हो गए, वो 11% में से 1% भी नहीं आया। अब वो प्रोड्यूसर एसोसिएशन इनको बताता है कि हम 7.5% बढ़ा सकते हैं। इनका कहना यह है कि एक तो 2 साल का आपने नहीं बढ़ाया, और 2 साल का अगर नहीं बढ़ा तो कम से कम 1 साल का हमको 11% दो। अब मैं ये कह रहा हूँ 7.5% नहीं 11%, बीच का तो रास्ता निकलेगा जरूर, और वो तब निकलेगा जब सरकार थोड़ी दखल डालेगी, सरकार बैठेगी, बोलेगी प्रोड्यूसरों को। यहाँ उल्टा हो रहा है, सरकार की तरफ से और बीजेपी वालों की तरफ से इनकी स्ट्राइक तोड़वाने की साजिश चल रही है, इनको तोड़ने की साजिश चल रही है। इसके बाद मेरी मजबूरी थी और मेरी जवाबदारी है कि मैं इनके साथ खड़े हूं। अब इसके बाद पॉलिटिक्स उनने शुरू कराई है, तो पॉलिटिक्स आगे हम भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो ये थे संजय निरुपम, जिनका आरोप है कि इस मुद्दे पर भी राजनीति घुसेड़ी जा रही है। कैमरामैन एफ एस पटेल के साथ अनिल सिंह, N24 न्यूज़, मुंबई।